कूलाम के नियम पर आधारित यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि दो धातु की गोलियां हैं जो कि एक जैसी हैं और उन पर विभिन्न परिमाण के विपरीत आवेश हैं। तो विभिन्न परिमाण का मतलब है, मान लेते हैं एक आवेश Q1 है तो दूसरा आवेश Q1 नहीं होगा, ये कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं Q2। अब इन पर दोनों पर विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश का मतलब एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। मान लेते हैं Q1 धनात्मक है और Q2 हमारा ऋणात्मक है। दिया हुआ है इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R। ये डिस्टेंस R कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो ये दी गई दूरी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे R 50 सेंटीमीटर। तो प्रारंभ में इनके बीच लगने वाला है बल 0.108 न्यूटन है। और यह बल किस प्रकार का है? यह आकर्षण बल है। आकर्षण बल क्यों है? क्योंकि ये दोनों विपरीत आवेश हैं, इसके कारण यह बल आकर्षण बल है। अब इन्हें क्या किया जाता है कि स्पर्श कराकर फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। क्योंकि दूरी में परिवर्तन नहीं होगा और आवेश में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इनके बीच लगने वाला बल परिवर्तित हो जाएगा। यह परिवर्तित बल 0.036 न्यूटन का है। अब यह जो बल है यह विचार करने योग्य है कि यह बल जो है प्रतिकर्षित करता है, मतलब यह जो बल है इसकी प्रगति प्रतिकर्षण है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि दोनों को स्पर्श कराते हैं तो क्या होगा। दोनों को जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो चूँकि दोनों धातु की गोलियां हैं और स्पर्श कराने पर ही आवेश एक से दूसरे में जाने लगेगा और ये आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जब ये दोनों का विभव समान हो जाता है, अगर दोनों एक जैसी हैं तो दोनों का आकार एक जैसा होगा। आकार एक जैसा होने के कारण दोनों की त्रिज्याएं एक जैसी होंगी, जिसके कारण दोनों पर आवेश की मात्रा भी समान होगी। तो अब यहाँ पे एक और नियम लगता है जो कि है आवेश संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जो लगने वाला बल है प्रारंभिक बल। तो प्रारंभिक स्थिति में बल है 0.108 न्यूटन। अगर हम यहाँ पे एक समीकरण बनाएं कूलाम के नियम, तो F1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि सभी के मान रखने पर बल कितना है? 0.108 न्यूटन। इसका मान है 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2, ये दोनों अचर राशि हैं, इनका मान वैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग एक और काम कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 50/100 मीटर या फिर 1/2 मीटर। अब यहाँ पे 1/2 का वर्ग कर देंगे तो इसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ × 4 Q1 Q2 4 Q1 Q2 बराबर लिख सकते हैं 108.108/9 × 10⁹ इसे लिख सकते हैं 108 × 10⁻³ इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12। तो 4 Q1 Q2 इसको हम लोग समीकरण 1 में मान लेते हैं। स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखने पर, तो जब पुनः उसी स्थान पर रखेंगे तो जो दूरी होगी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इसका मान अभी भी 1/2 मीटर या 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। परंतु जो नया आवेश है अब दोनों पर स्थानांतरित हो गया है, जिसके कारण दोनों पर समान आवेश होगा। यह आवेश दोनों के औसत के बराबर होगा। तो औसत कैसे निकालेंगे? पहले पर आवेश था प्लस के Q1, दूसरे पर आवेश था माइनस के Q2। अब दोनों का योग और भाग देंगे 2 से, तो यहाँ से आएगा Q1 - Q2/2। तो ये किसी एक गोली पर आवेश है, इतना आवेश दूसरी गोली पर होगा। तो यहाँ पर से फिर से न्यूटन के नियम से लगाएंगे कूलाम के नियम से Q' इंटू Q'/R²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q' का मान हो जाएगा यहाँ पर से Q1
माइनस Q2 का Q1 माइनस Q2/2 का वर्ग अपॉन 1/2 का वर्ग। तो ये 1/2 का वर्ग 1/2 का वर्ग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 0.036। तो इसको इधर ले आए तो 3 6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग बराबर 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻9 हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12। यहाँ से हम लोग दो चर राशियाँ और दो समीकरण हैं। दो चर कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। तो दो समीकरण कौन कौन से हैं? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 10⁻12। अब हमको यहाँ से Q1 प्लस Q2 का अगर मान पता चल जाए तो हम Q1 और Q2 का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से Q1 माइनस Q2 को माना जाएगा 2 गुणे 10⁻6। अब यहाँ से देखिए क्या नियम लगा सकते हैं। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻12 प्लस 12 इंटू 10⁻12। ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻12। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 4 गुणे 10⁻6 गुना। अब यहाँ से Q1 माइनस Q2 इसका मान लिखेंगे, ये कितना है 2 गुणे 10⁻6। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2Q1 बराबर 6 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से मिलेगा Q1 का मान 3 इंटू 10⁻6 गुना। अब किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो Q2 का मान लेते हैं पहले समीकरण में रख रहे हैं तो 4 इंटू 10⁻6 माइनस 3 इंटू 10⁻6 ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 गुना। तो पहली गोली पर आवेश ये है Q1 धनात्मक आवेश होगा 3 गुणे 10⁻6 गुना, और Q2 ये ऋणात्मक आवेश है तो ये होगा -1 गुणे 10⁻6 गुना। यदि इनको माइक्रोकूलम में बदलना है तो जाएगा 3 माइक्रोकूलम या माइनस के 1 माइक्रोकूलम। यही हमारा उत्तर है। यह प्रश्न 2013, 2017, 2019 और 2023 ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।